नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं HNN दस्तक। आज हम पहुंचे हैं बछवाड़ा विधानसभा और यहां की जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहां की जनता का मूड इस बार किस तरफ है, एनडीए गठबंधन की तरफ या इंडी गठबंधन की तरफ, यानी कि राहुल तेजस्वी की जोड़ी को लोग यहां पसंद कर रहे हैं या फिर मोदी और जदयू की जोड़ी को। लेकिन इन सब के बीच जो बाकी की एक नई पार्टी है जनसुराज, उसकी क्या यथा स्थिति है, क्या जमीनी स्तर पर उस पार्टी का कुछ नाम है या सिर्फ हवा हवाई है, हम जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम ब्रीफ कर देते हैं, बछवाड़ा विधानसभा हमेशा से ही दिलचस्प रहा है। पिछले 6 विधानसभा इलेक्शन में बछवाड़ा की जनता ने दोबारा किसी एक पार्टी को जनादेश नहीं दिया है, यानी कि पिछले 6 विधानसभा में हर पार्टी की सत्ता बदलती रही है। तो यहाँ के जनता और यहाँ के जो राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक समझदारी रखने वाले लोग, वो लोग काफ़ी सक्रिय माने जाते हैं और इसलिए ये जो विधानसभा क्षेत्र है वो काफ़ी दिलचस्प हो जाता है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार बछवाड़ा विधानसभा का मूड क्या है। इस बार बछवाड़ा विधानसभा महागठबंधन की ओर मूड बनाए हुए है और उसमें जो किसी आदमी को टिकट मिलेगा वो भारी मतों से सुरेंद्र मेहता 484 वोटों से काफी कम मार्जिन से जीत कर आए थे। अभी वर्तमान में बिहार सरकार में खेल मंत्री हैं। कैसा परफॉर्मेंस है वहां का? जनता के बीच आते हैं या कोई परियोजना उनकी तरफ से आया है इस क्षेत्र में? सुरेंद्र मेहता हमारे पंचायत में आते हैं और इस पंचायत में अभी तक 1 रुपया भी कम नहीं किया, 1 रुपया का भी कम नहीं हुआ। महागठबंधन से क्या उम्मीद है? उससे उम्मीद है। महागठबंधन जैसे मैनिफेस्टो में क्या क्या चीजें आप लोगों को क्या लग रहा है कि महागठबंधन क्या काम करेगी इस बार? महागठबंधन इस बार सब प्रथम अगर आ जाती है तो हर एक वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इस सबको 2500 से 2000 करेगी। जो तेजस्वी यादव बोल रहा है उसी के नकल करके नीतीश जी 1100 किए हैं और जो तेजस्वी यादव अभी बोलते हैं हम करेंगे, नीतीश जी अभी सरकार में कुछ न कुछ कर देते हैं। अभी से तेजस्वी यादव की सरकार चल रहा है बिहार में, हम यही जानते हैं। एक सवाल जो कि काफी दिलचस्प है, बछवाड़ा विधानसभा में जातिगत समीकरण भी देखने को मिलता है। उसका ताजा तरीन उदाहरण है कि अवधेश राय इस क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे हैं। तो 25% जो आबादी है जिस समुदाय से वो आते हैं, ये भी एक फैक्टर है, यहाँ फैक्टर है। और अगले खेप यहाँ पर कांग्रेस के बागी उम्मीदवार गरीबदास खड़ा हो गए थे क्योंकि उनके पिताजी उससे अगले विधायक थे और खड़ा हो गए, तो उस सहानुभूति में उनको वोट कुछ आ गया। और जब मात्र 400 वोट से अवधेश राय हारे तो बहुत वोटर को पछतावा है, आज हम लोग गलती किए। अब जानबूझ के कोई गलती करने नहीं जाएगा, जो गठबंधन में आएगा वही जीतेगा। कह रहे हैं कि अब बछवाड़ा की जनता जो है दोबारा वो गलती नहीं करना चाहती है, महागठबंधन की ओर इशारा कर रहे हैं, अपना रुझान बता रहे हैं। आपका क्या मानना है? हमरा तो घर के बगल में ऑफिस है, जैमे कहे छे कि सुरेंद्र मेहता दिन में 3 दा आवे छे ऑफिस पर। अब वहाँ अभी इतना का पानी है, कहे बनाने के लिए कहा कि टोला में धानू के घर एको हम नहीं बनाएंगे, भूमिहार गाँव में नहीं बनाएंगे, और नहीं बनाया अभी तक, नहीं बना रहा। रोज हम कहते हैं, रोज मुलाकात होता है, रोज आता है पेशाब, जब लगता है यहीं पेशाब करने के लिए ऑफिस से पर आता है। एक विधायक जो होता है वो पूरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुना जाता है, तो वहाँ पर भूमिहार या फिर यादव या फिर किसी अन्य पार्टी का नाम लेके, यही उनको दिमाग में है, उनके दिमाग में यही समीकरण। चल के आप देख सकते हैं कि आप उसमें पास नहीं हो सकेगा। हाँ, इतना पानी है अभी तुरंत है, इनके घर में भी। हाँ, सही बात है। हाँ, सही बात है। हाँ, वो जाकर देखिए जब आप लोग वो भी देखे थे, वो भी देखे हैं। कहेंगे या हमको कुछ है, हम कैसे बना देंगे? अच्छा बाबा, आपकी एज ज्यादा है, पिछले 17 विधानसभा इलेक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें से ज्यादातर आपने देख रखा है। 1952 से हम बात कर रहे हैं और बछवाड़ा विधानसभा की जनता काफी सक्रिय मानी जाती है। तो उस समय से लेकर अब तक का जो आपका अनुभव है, उस हिसाब से क्या लग रहा है कि इस बार किसको लाना चाहिए? अभी तो लग रहा है लड़का होना चाहिए। किसको? नहीं का जे उम्मीदवार जो होगा। अच्छा, मोदी
नीतीश की जोड़ी को आप पसंद कर रहे हैं, राहुल तेजस्वी की जोड़ी को पसंद कर रहे हैं, एक नया में आया है प्रशांत कुमार की पार्टी है जन सुराज, उसका नमो निशान है कुछ? उसके होना चाहिए। जन सुराज, अच्छा जन सुराज को पसंद कर रहे हैं। अच्छा जन सुराज को आप पसंद कर रहे हैं? पसंद कर रहे हैं, मगर यहाँ बछवाड़ा विधानसभा में कुछ नहीं, जीरो पर आओ। अरे बूढ़े पसंद कर रहा है, जुअन का कौन बात है? हाँ बूढ़े कह रहा जन सुराज। देखिए एक चीज मैं बीच में एक बात कहना चाहूंगा कि जनसुराज का माहौल जिस तरीके से मेन स्ट्रीम के सभी चैनल पे बनाया जा रहा है, प्रशांत किशोर रैली करते हैं, प्रशांत किशोर का कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक है। अरविंद केजरीवाल ने जो मॉडल लाया था दिल्ली में 2013 में सरकार बनी थी, वही मॉडल स्थापित करना चाहते हैं यहाँ पे बिहार में। बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, बिहार को सुधारने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ग्राउंड पे दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे मैं इन लोगों से एक बार आप लोगों के सामने देख सकते हैं जनसुराज को पसंद करने वाले कितने लोग, एक बार हाथ खड़े कीजिए। देखिए एक हाथ भी खड़ा नहीं हो पाया। कुल मिलाकर मैं उनके खिलाफ नहीं माहौल बना रहा हूं, जनता जमीनी स्तर पर अभी उनको पसंद नहीं कर रही है, अभी उनको खुद को स्थापित करने में समय लगेगा। और लोगों से बात करते हैं, आप बताइए किसका माहौल है इस बार? माहौल की दोनों का देखा हुआ है, तीसरा आएगा उसी का माहौल बनना चाहिए। अभी तो इलेक्शन में समय है, लोग ऐसे हाथ उठाने के लिए कहे हाथ तो नहीं उठाएगा, लेकिन बटन तो टिप टेक सकता। अच्छा आप समर्थक हैं? हाँ। चलिए देखिए समर्थक जनसुराज ठीक है, सभी विचारों का सम्मान होना चाहिए, दोनों का देखे हुए हैं, तो तीसरा को भी देखना है ना। तो जनसुराज का लहर लग रहा है इस बार? लहर तो कुछ न कुछ तो लाएगा बढ़िया। हाँ सत्ता, जैसे रामविलास पासवान चाबी लेकर रखते, वैसे चाबी तो उसके हाथ में जाएगा। 243 सीटों में से कितने सीटों पे आपको लगता है? वो उतना सर्वे बिहार का हम थोड़े देंगे, लेकिन ये मेरा मानना है चाबी उसी के हाथ में रहेगा, वो जिसको समर्थन करेगा सरकार। ड्राइविंग सीट पे है वो? हाँ है। हाँ ठीक है, आप बताइए। अरे नहीं बोले, क्या नाम है? नाम बताइए, नाम पता है आपको? रविशंकर कुमार। ठीक है, वोट नहीं डालते हैं? अभी तक तो नहीं डाले। आज तक कभी वोट नहीं डाले? नागरिक इसी देश के हैं ना? नागरिक हैं लेकिन डाल नहीं पाते हैं। नहीं डाल पाते हैं, अच्छा चलिए कोई नहीं। आप बताइए हाँ जी किसका रुझान लग रहा है? भैया, यहाँ पे देखिए सीधी सी बात है, भाई जी और राय जी। तो कभी राय जी आगे हो गए, कभी भाई जी आगे हो गए, बीच में थोड़ा राय जी ओवरटेक कर दिया, भाई जी पटका गए। भाई जी, बाहर के जो लोग हैं दूसरे निर्वाचन क्षेत्र के, वो भाई जी नहीं समझ पाते हैं। अरे भैया, एक्सप्लेन करके भाई जी का बताइए। मतलब हुआ अवधेश राय, अच्छा और राय जी का मतलब रामदेव राय, अच्छा, और बीच में उन्हीं का लड़का गरीबदास ने ओवरटेक कर दिया, ये फिसल के गिर गए, तीसरा निकल गया आपस में लड़ने से। तो इस बार जो है जनता न निकले, इसके लिए खुल्लम खुल्ला मूड बनाए हुए है। अब रह गई बात जनसुराज की, तो भैया जैसा इनका मेहनत हो, आदमी का पकड़ बना सके, वैसा इनको प्रोत्साहन मिलेगा, जनता में जागरूकता है। हाँ, इसमें कहने वाली बात नहीं है, दोहराई नहीं है। लोग युवा पीढ़ी पसंद कर रहा है, पढ़े लिखे आदमी उनके विचार से सहमत। अच्छा एक चीज और जानना चाहेंगे, आप लोग किस आधार पर किसी भी नेता को चुनते हैं? आप लोगों का मापदंड क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, यहाँ की का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ये सारी चीजें होती है, या फिर एक परंपरागत वोटर होता है जो किसी एक विचारधारा को पकड़ लेता है कि हमारे पिताजी इसको वोट डालते थे तो हमको भी उसी को डालना है। अभी एक निर्वाचन क्षेत्र में हम कवर कर रहे थे, एक इंसान ने कहा जिसको गांव वाले सारे वोट देंगे हम भी उन्हीं को वोट डालेंगे। भैया मेरी सीधी सी बात सुन लीजिए, मैं किसी भगवान के नाम पे, राम के नाम पे, फूल के नाम पे वोट नहीं देता, न मोदी के नाम पे वोट देता। हम संघर्ष, विकास और विरोध के नाम पे देते हैं। जो गलत का खिलाफ करे, विकास करे, संघर्ष करे, प्रगति हो, मेरा विकास हो। ठीक ठीक ठीक, आप बताइए इस कड़ी में आप क्या जोड़ना चाहेंगे, अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? जो गठबंधन, महागठबंधन में आएगी सरकार, उसकी सरकार बनेगी। हाँ। और बिहार में बदलाव की सरकार है, बदलाव की सरकार है। हाँ। अच्छा, बिहार में बदलेगी सरकार और तेजस्वी सरकार बनेगा। नीतीश का कोई चांस नहीं दिख रहा है? इसका कोई का चांस अभी कुछ नहीं है। अच्छा हाँ, अच्छा, पिछले 5 सालों में नीतीश सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। काम किए, लेकिन क्या जनता अभी फ्लड, देहात में जाइए, जो जाकर देखिए दादोपुर पंचायत में, अभी तक नीतीश का जो आदमी अभी तक घूर कर नहीं गया देखने के लिए, या सुरेंद्र मेहता का
जो कहते हैं यहाँ का विधायक हैं, विधायक जी अभी तक नहीं गए हैं। बाढ़ तो की क्या स्थिति बताएं? हद तक प्रभावित होता है और यहाँ पे घूमकर कभी देखने यहाँ के वर्तमान विधायक नहीं आए हैं। ठीक है, जनता कहेगी यहाँ। सही कह रहे हैं। जी नहीं, सफाई ये लोग गलत बोल रहे हैं। ये जो बोल रहे थे दादोपुर को, एक पुल खोल के है, 3 पुल वहाँ पर है। इनके घर जाने पर 7,000 रुपया घर डूबा ने सरकार पैसा दे दिया। सरकार तो खजाना खोले हुए है। अच्छा, वो बाढ़ कंपेंसेशन क्षतिपूर्ति मिला है आप? क्षतिपूर्ति मिला है। इतने नागरिकों को क्षतिपूर्ति तो दे रही है बिहार की सरकार। सुनिए, टोटल को क्षतिपूर्ति मिल गया। सरकार तरफ से एक पैसा कहीं कंजूसी नहीं था। फिर नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, वृद्धा पेंशन 1100, बिजली फ्री। वृद्धा पेंशन की बात कर रहे हैं आप। लोग कह रहे हैं कि जब इलेक्शन का समय आया तब 400 का फंड जो है उसको 1100 किया गया है, पहले से क्यों नहीं किया गया? पहले से बिजली फ्री हुआ, उसके बाद बिजली भी तो इधर ही फ्री हुआ है ना। फिर सब महिला को 10,000 रुपया। नीतीश का जय जयकार है, नीतीश जय रहे, एकदम हाहाकार है। नीतीश का हाहाकार है। जय जय एकदम। दोबारा नीतीश को ही चुनेंगे। हाँ, कोई टकराव। सुरेंद्र मेहता जीतेंगे यहाँ से। सुरेंद्र मेहता भारी वोट से जीतेगा। सुरेंद्र मेहता का रेस में कोई हेबो नहीं करे बछवाड़ा में। हाँ, भारी वोट से सुरेंद्र मेहता जीतने जा रहा है। पिछले बार तो 484 वोट से जीते थे। इस बार कितने वोट से जीतेंगे? 25,000 वोट से। जीतेगा, लेकिन जीतेगा, जीतेगा, जरूर जीतेगा। सर जी, 25,000 वोट से सुरेंद्र मेहता जीतने जा रहा है बछवाड़ा से। कोई रोका नहीं, कोई ठोका। मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे जो है मतलब विधायक जी, मेहता जी, इनके कर्मों पे नहीं, ऊपर के कर्मों पे, मोदी जी के कर्मों पे ये खुद निकलेंगे। 200 से भी निकलेंगे तो निकलेंगे। मोदी जी का कौन सा कर्म? जो कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, कहीं से अपने देश को बचाए हुए हैं, नाम को दो रोशन कर रहे हैं, चावल गेहूं खा रहे हैं, और जो भी हो रहा है मोदी के काम काज से खुश है। जी जी जी, मोदी के काम से खुश है, इसलिए मेहता को वोट होगा। आप क्या कह रहे हैं? देखिए, मोदी जी के कृपा सब किसान के खाता में 6,000 रुपया जाता है साल में। चावल फ्री में है, घर सबको फ्री हो गया, पैखाना सबको फ्री में दिया, बिजली देखिए फ्री में है, चकाचक है एकदम। और देश तो मान लीजिए अब अमेरिका आता है सलाम ठोकने के लिए, तब दूसरा की बात क्या है? अमेरिका सलाम करता है। आप लोग टीवी अखबार सब में देखते हैं। 2 दिन अमेरिका गलती मान लिया मोदी के डर से, तब कहते हैं मतलब जलवा है मोदी जी। मोदी का जलवा विदेश में भी है, भारत तो छोड़िए, विदेश में भी जलवा इसका चकाचक है। हाँ अच्छा, मोदी आला कमान से प्रसन्न है आप? जी जी, विधायकों से मोदी अल्लाह कमानों से प्रसन्न है। और यहाँ की जो खूब बढ़िया से किया। ठीक है, लेकिन मोदी जी को ये तो नहीं पता होगा ना कि बछवाड़ा प्रखंड के बगल में कोई गांव है जहाँ पे जाने आने की समस्या है। वो तो स्थानीय विधायक आपकी समस्या सुनेंगे ना। यहाँ एक भी रोड नहीं है जो चकाचक नहीं है। दिरा से लेकर वहाँ जाइए भगवानपुर तक, बोलिए चकाचक। नाम जैसे रोड देखते हैं वैसे चकाचक सब रोड है, बिजली चकाचक है, बुझे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप जो बातें कह रहे हैं वो बातें एज ए नागरिक कह रहे हैं या फिर आप पार्टी विशेष से जुड़े हुए? नहीं, हम कोई पार्टी से नहीं, हम नागरिक है, आम नागरिक है, हम कोई पार्टी से नहीं है। हाँ।